नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी से आपका हालचाल जान लेते हैं कि आप लोग कैसे हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना अपना ध्यान रखें। सर्दी के इस मौसम में अपना बचाव करें, क्योंकि सर्दी किसी का लिहाज नहीं करती और मुझे सर्दियों का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इस मौसम में मेरी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। और एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और डिप्रेशंस के केसेस देखने में आते हैं। और यकीन मानिए ये सच भी है, सर्दियों में ही इंसान सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा। इसलिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए और सर्दियों से अपना बचाव करते रहिए। और भगवान से मेरे दुश्मनों के लिए यही प्रार्थना है कि उन्हें जिंदा रखे और इस सर्दी में दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करता रहे। चलिए, वैसे मैं जानता हूँ कि आपको मेरे इस भाषण से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सभी मेरी कहानी को आगे जानने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए मैं बिना देर किए आप सभी को लेकर चलता हूँ अपनी कहानी की उसी दुनिया में, जहाँ बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए और आपके पास बहुत कुछ है जानने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस व्लॉग के बाद मेरा एक और व्लॉग आएगा जो भगवान श्री राम को समर्पित होगा, क्योंकि आखिरकार 500 सालों के संघर्ष के बाद हम अपने रामलला को अयोध्या में बैठा हुआ देखेंगे और वहाँ उनके दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद मेरा जो व्लॉग आने वाला है, उस व्लॉग को देखना तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस व्लॉग में मैं बहुत ओपनली आने वाला हूँ। उसकी एक छोटी सी झलक आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, सो बने रहिएगा इस वीडियो में। बीच में मैं उस व्लॉग की एक छोटी सी झलक और टाइटल आपको दूंगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है, क्योंकि मैं उन्हें नीचा दिखाकर क्या करूँगा जो पहले से ही बहुत नीचे हैं। बल्कि मेरा उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना है कि जब लोग आपसे सामने से नहीं भिड़ सकते तो वो आपको किस तरीके से नीचा दिखाने के लिए प्रपंच करने में लग जाते हैं, किस तरीके से आपको नीचा दिखाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने में लग जाते हैं। गधे अपने जीवन का अमूल्य समय आपको बर्बाद करने में लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपना नीचपना दिखाना होता है। क्योंकि ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपसे सामने से कभी भिड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपसे सामने से आकर जब भिड़ेंगे तो मुंह पर इनके पड़ेगा जूता और ये रोते हुए वापस चले जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो साहब, ये कहानी आगे बढ़ती है उसी बगीचे से जहाँ मैं गया था और जिसका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। उस बगीचे में मेरा पहला दिन ही था जब मैं वहाँ के कुछ पंछियों से मिला। उनसे मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि वहाँ के पंछियों के साथ तो बहुत गलत हुआ है। उन्हें वैसे उड़ना सिखाया ही नहीं गया था जैसा कि उन्हें उड़ना था। सो सबसे पहले मैंने उन्हें हौसला दिया कि तुम भी दूसरे पंछियों की तरह उड़ान भर सकते हो। लेकिन उन्हें भी कुछ खतरनाक जानवरों ने डरा के रखा था कि तुम क्या उड़ोगे। जानते हैं ऐसा उनके साथ क्यों होता था? क्योंकि ये जानवर उन्हें उनके रंग, शक्ल के आधार पर जज किया करते थे कि अच्छा, ये पंछी थोड़ा मोटा है, ये बहुत बुरा होगा, ये लंबा है तो ये और भी बुरा होगा, ये हंसता ज़्यादा है तो हर बात में इसी की गलती होगी। अब साहब, जैसे तैसे करके मैंने उन पंछियों को उड़ना सिखाया और वो सारे पंछी अपनी ज़िंदगी की मंजिल की तरफ उड़ चले। और ये उनकी ज़िंदगी की पहली मंजिल थी जहाँ पर उनका उड़ान भरना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भर ली। कम से कम मैंने उन्हें कम समय में उड़ने लायक तो बना दिया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली समस्या यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि बगीचे के नीच जानवरों को ये बात जरा सी भी अच्छी नहीं लगी कि मैंने उन पंछियों को उड़ना कैसे सिखा दिया, जिन्हें उन लोगों ने ये बात बोलकर डरा रखा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी उड़ ही नहीं सकते। ये साले दो कौड़ी के जानवर, जिन्हें खुद आज तक कुछ नहीं आता, दूसरे पंछियों को भी उड़ने का हौसला नहीं दे सकते थे, क्योंकि इन्हें उनके सामने ज्ञानी जो बनना था। खैर, मुझे इस सबसे कोई लेना देना ना तब था और ना आज है और ना कभी होगा, क्योंकि ये जानवर असल में जानवर भी नहीं थे, बल्कि गू में पलने वाले वो कीड़े थे जो जहाँ भी जाएंगे अपनी गंदगी फैलाएंगे, बदबू फैलाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पुराने पंछी तो उड़कर अपनी मंजिलों तक पहुँच गए थे। बहुत से पंछी जो समझदार रहे उन्होंने इस बगीचे को छोड़ दिया, और जो बेवकूफ़ थे वो यहीं रह गए, उन जानवरों का सामना करने के लिए, शायद ये सोचकर कि अब उनका ये जानवर कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन ये बेचारे उन पंछियों की गलतफहमी थी, क्योंकि उन जानवरों ने अभी भी उंगली करना बंद नहीं किया था इन पंछियों में। बस एक परिवर्तन हुआ था इनमें कि इन पंछियों ने जो लंबी उड़ान भर ली थी, उसके बाद यहाँ बचे हुए बाकी के पंछियों में कुछ ताकत आ गई थी कि हाँ, ये अब उनका मुकाबला कर सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
इन घटिया 2 टके के जानवरों को अब इन पंछियों से भी जवाब मिलने लगा। अब मुझे कुछ नए पंछियों से मिलने का मौका मिला तो मैं भी बहुत खुश था कि अब नए पंछियों को नई उड़ान भराने का समय आ चुका है, जहां मुझे कुछ नए पंछियों को उड़ना सिखाना था। मैं बहुत खुश था सच में, और ये नए पंछी थे भी बहुत प्यारे। लेकिन इन्हीं पंछियों में छुपकर बैठे थे वो दोनों भेड़िए, सैनी और मैनी, जिनका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। ये दोनों भेड़िए बहुत खतरनाक और शातिर थे, इतने कि पंछियों को अपने मतलब के लिए बखूबी इस्तेमाल किया करते थे, और बेचारे भोले भाले पंछी इन दोनों भेड़ियों को अपना साथी समझ बैठे थे। अब जब मैं इन नए पंछियों से मिला तो मैं भी बहुत खुश था, और ये सारे पंछी भी। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि बगीचे में घूमने वाले नीच जानवरों को मेरा इन पंछियों से मिलना और इन पंछियों का मेरे लिए प्रेम सहन नहीं हो रहा था। खैर, मुझे क्या था, मुझे तो काम था इन पंछियों से, जिनको मुझे उड़ान भरना सिखाना था। सो मैंने सिखाना शुरू कर दिया, और इसी दौरान सैनी मैनी नाम के दोनों भेड़िए मेरे कुछ करीब आने की कोशिश करने लगे। चूँकि मेरा ध्यान इन भेड़ियों के खतरनाक मंसूबे पे कभी गया ही नहीं था, तो मैंने भी इन पे उतना ध्यान कभी दिया ही नहीं। लेकिन इसी दौरान मैनी नाम की जो भेड़िया थी उसने मुझे काटने की कोशिश की। उसके बाद मैंने उन दोनों भेड़ियों को उनके पिछवाड़े पे लात मारकर भगा दिया और अपनी लाइफ से इतना दूर कर दिया जितना मैं कर सकता था। लेकिन इन दोनों भेड़ियों के ईगो पे अब बात आ चुकी थी कि इस इंसान ने हमें लात मारी कैसे, क्योंकि मुझसे पहले भी उस बगीचे के अंदर एक अजय नाम का बंदा आया था। शायद उस बगीचे में बैठकर उसे कंप्यूटर का कुछ काम था इसलिए। लेकिन इन दोनों भेड़ियों ने उसे भी काटने की कोशिश की अपने साथ, और इन्होंने दूसरे मासूम पंछियों को उस इंसान के आगे कर दिया। अगर वह गुस्से में कुछ करे तो वो सब बातें इन दोनों नीच भेड़ियों पे ना आए, बल्कि उस चिड़िया पे आए जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया था। और इन दोनों भेड़ियों ने इस चिड़िया को ही उस अजय नाम के इंसान के आगे कर दिया था। और कुछ हद तक वो चिड़िया घायल तब भी हुई थी, क्योंकि वो एक सीधी सादी चिड़िया थी, और ये दोनों मादा भेड़िया धूर्त, शातिर और नीच थी, और शुरू से ही थी। अब जब इन दोनों को मैंने अपने जीवन से बहुत दूर कर दिया, तब इन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि आखिरकार मुझे चोट कैसे पहुंचाई जाए। तो इन्होंने उसी चिड़िया से बोलकर मुझसे माफी मांगी, लेकिन साथ ही साथ उस चिड़िया से भी बोलने लगे और बाकी पंछियों से भी कि तुम सब इस इंसान से दूर हो जाओ। लेकिन चिड़िया ने इन्हें सिंपल सा जवाब दिया कि मैटर तुम्हारा है, तुम जानो, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचाया है और ना मुझे कोई समस्या है। तब तो इन दोनों का पारा और ऊपर चला गया कि अरे, इस मामूली सी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि हमें मना कर दिया। अब तो उस इंसान के साथ साथ इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा हमें। वहीं से ये दोनों मेरे और उस चिड़िया के खिलाफ हो गए। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे मिला एक चिड़े का साथ, जिसने मुझे समझा, और ये भी समझ आया उसे कि आखिर कैसे इन दोनों मादा भेड़ियों ने हम पंछियों को चोट पहुंचाई हमारे साथ रहकर। वो बात अलग है कि वो चिड़ा बाद में अलग हो गया और उड़कर अलग चला गया। धीरे धीरे सारे पंछियों ने इन दोनों भेड़ियों से अपना नाता खत्म कर लिया। उन्होंने जो कभी इनके गलत में साथ दिया करते थे, क्योंकि उन्हें भी समय के साथ समझ आ चुका था कि किस तरह इन दोनों भेड़ियों ने उन पंछियों का गलत फायदा उठाया था। क्योंकि बात इन दोनों भेड़ियों के अभिमान पे आ चुकी थी, सो इन्होंने अपनी योजनाओं को आकार देना शुरू किया और एक अफवाह उड़ाना शुरू कर दी उस बगीचे में कि ये इंसान चिड़िया को मार देगा, ये इंसान चिड़िया को खा जाएगा। हालांकि चिड़िया और चिड़े को सब कुछ पता था। इसके साथ ही साथ बाकी के कुछ पंछी थे जिन्हें भी सब कुछ पता था। हालांकि चिड़िया और चिड़े ने इनके चंगुल में आना कभी कबूल ही नहीं किया, और ना ही कभी इन दोनों भेड़ियों का साथ दिया किसी भी हालत में। तब जाकर इन्होंने अपने साथ लिया झल्ली, नल्ली, सव्वो जैसे नीच जानवरों को अपने साथ में। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया, मुझे गिराने के लिए और चिड़िया से अपना हिसाब पूरा करने के लिए। अब इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप थोड़ा सब्र करें और कैसे क्या हुआ होगा उसका इंतज़ार करें। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से जुड़े हुए लोग जो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं थे वो समझ ज़रूर रहे होंगे। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।